नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जेएस की खबर। आपको बता दें कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से पीपीआईडी पार्टी से बसंत नारायण मेहता ने अपना नामांकन दर्ज किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। विधानसभा के लिए दावेदारी पेश की है। तो मैं बरकट्ठा विधानसभा के लिए दावेदारी किस पार्टी से हैं? पीपीआईडी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। आप अगर बात करें जनता के बीच, आप जाएं, पहले भी गए होंगे, अभी जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है? हम लोगों को तो बढ़िया रुझान, हम लोगों के साथ मूल निवासी संघ पूरा है और पूरे बरकट्ठा विधानसभा में हम लोगों का बहुत अच्छा प्रतिक्रिया। मूल निवास कहाँ हुआ घर आपका? मूल निवास बरका कला, इचाक, हजारीबाग। अच्छा, और राजनीति का मतलब पुराना अनुभव कब से रहा? राजनीति में मैं 97 से राष्ट्रीय जनता दल से रहा हूँ और इसके बाद मैं 3 वर्षों से पीपीआईडी में इसका। हाथ में संविधान आप लेकर के जी हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे देश में समस्या बनी हुई है। अगर हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू हो जाएगी तो ये सभी समस्याओं का समाधान होगा। और क्षेत्र की अगर बात करें जी, तो आपको क्या लगता है कि बरकट्ठा विधानसभा का विकास हुआ है? बरकट्ठा विधानसभा का जिस तरह का विकास होना चाहिए, शिक्षा में तो मत कहिए, शिक्षा का भगवाकरण हो गया है, किसान बेहाल है, नौकरी का तो रोज़गार का नौजुवकों का कोई रोज़गार नहीं मिल पाया है और यहाँ पर जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। अगर आप आते हैं तो बरकट्ठा विधानसभा की जनता को क्या सुविधाएं देंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा का जो भगवाकरण हुआ है, शिक्षा का जो गुणवत्ता समाप्त कर, भगवाकरण का अर्थ मतलब नहीं समझा। भगवाकरण मतलब शिक्षा को तोड़ मोड़ करके और इसको बर्बाद कर दिया गया है। पहले जैसा शिक्षा होता था या जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है वो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जा रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा रहा है और किसान बेहाल है, उनका जो समर्थित मूल्य है वो नहीं दिया जा पा रहा है। ये रोजगार का भी बहुत सारा समस्या है और हम लोग जब आते हैं, मेरा पार्टी पीपीआईडी अगर आती है, पीपीआईडी का फुल फॉर्म? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अच्छा, और विधानसभा में पार्टी चुनाव लड़ी पहली बार? जी हाँ, पहली बार। जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता आपसे मिल भी रही होंगी, तो जनता से क्या आपको समझ में आ रहा है, जनता क्या चाह रही है? हमारे यहाँ बरकट्ठा विधानसभा के अलावा पूरे झारखंड प्रदेश में हमारी पार्टी लड़ रही है। बरकट्ठा विधानसभा की जनता का सोच है कि ये जो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल चल रहा है उसको समाप्त करके और वैसी कोई उस तरह की मूलवासी संघ का पार्टी आवे जो हम लोगों का विकास करे, ये ऐसा आशा लगाए हुए है और हम लोग उसमें सफल होंगे। भाजपा की जहाँ तक बात करें, गोगो दीदी योजना, ये तो गठबंधन की बात करें तो मैया समाज ने अगुआ आवाज, बहुत सारी योजनाएं हैं, उस बीच आप मैदान में उतरे हैं जी, क्या समझ में आ रहा है? ये तो गोगो दीदी योजना एकदम कहिए पूरा का पूरा झूठा है, फेक है, इसमें कहीं उसका कोई अस्तित्व है नहीं। भाजपा कहती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए लाया जा रहा है। आप सम्मान के लिए लाया जा रहा है तो आप घोषणा पत्र में लिखिए और उसको बात करिए। आप ऐसे फार्म भरवा रहे हैं अवैध रूप से, देखिएगा वैसे माँ बहनों को जो है ना बरगलाया जा रहा है कि हम गोगो दीदी योजना के तहत देंगे। जेएमएम की बात करें तो मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान, जी हाँ, अगुआ आवास तो गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है, वो तो गरीबों को मिलती है तो बहुत अच्छी मैया बात सम्मान योजना की जहाँ तक बात करें, जिन महिलाओं की पहला किस्त आया है उसका दूसरा नहीं, किसी का तीसरा नहीं, किसी का एकदम नहीं, इस पर क्या कहना है? तो उसमें कहना है कि अगर नहीं आया है तो उसको मिलनी चाहिए और उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको भी समझना चाहिए। आपकी पार्टी की सरकार आती है तो जनता को आप संदेश देते हुए बताएं कि आप क्या क्या 3 मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगे। सबसे पहले मैं शिक्षा पर, हमारी पार्टी शिक्षा पर जोर लगाएगी और ये संविधान जो पूरी तरह लागू नहीं हुआ है उसको लागू करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसके बाद फिर रोजगार का व्यवस्था हम लोग करेंगे। नाम आपका? बसंत नारायण मेहता, पीपीआईडी डेमोक्रेटिक। और गांव का नाम? बरका कला, इचाक, हजारीबाग। हमारी ये मूल बरकट्ठा विधानसभा, हमारी ये मूल निवासी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, मूल निवासी प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम हुआ आपका? मूल निवासी निशांत कुमार सिन्हा। हाँ। मूलभूत जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसके लिए हम काम करेंगे क्योंकि संविधान के अनुसार सभी को उच्च शिक्षा तक मुफ्त देना है। हर व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार और हर व्यक्ति को
मुफ्त स्वास्थ्य मिलना चाहिए। तो फिर उपलब्ध हो जाता तो है फिर तो सारी तो समस्या का ही समाधान हो जाएगा। फिर जातिगत आरक्षण जब मिलती है तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जातिगत आरक्षण नहीं है, वो प्रतिनिधित्व का मामला है। यदि जातिगत जनगणना होती है, जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी, हर एक वर्ग को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबको अपने अपने संख्या के अनुसार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम उसकी बात करते हैं। चलिए।